रमज़ान की वजह से स्किन सिर्फ डिहाइड्रेटेड ही नहीं होती, बल्कि फ्राइड आइटम्स खाने के बाद जो है ना इस तरह के पिंपल्स वगैरह भी आपके स्किन पे पॉप अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक टू ऑल। रमज़ान के आते ही रूटीन इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि अलग से स्किन केयर करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज आप लोग के साथ मैं 7 डेज ग्लास स्किन चैलेंज लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों ने स्टार्ट करना है और अभी से आपने स्टार्ट करना है। इसके रिजल्ट आपको विद इन 7 डेज मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट के नहीं मिलते तो अगेन आपने सेकेंड टाइम 7 डेज के लिए इसको स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन ओके ओके होती है तो विद इन 7 डेज ही वो रिजल्ट दे देगी। लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, स्किन डल होती है, पिगमेंटेड होती है, ड्राइनेस होती है, तो वो ग्लो आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। सब्र के साथ चलना है, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो यहाँ पर भी सब्र दिखाना है। सो मेक श्योर आपने इस स्किन केयर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, रेगुलर बेसिस पे इसको अप्लाई करना। एक बहुत ही कमाल, बहुत ही बेहतरीन मास्क लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ान की वजह से ना स्किन डल हो जाती है, पानी का इंटेक कम होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन, ग्लो भी जाने लग जाता है या कम हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और ना करते हुए भी ना आप फ्राइड आइटम्स खा ही लेते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह, जो कि मुझे भी, ये आप देख सकते हैं अभी भी 1-2 हो ही हुए थे, थोड़े कम हो गए हैं, तो पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो ये वाला मास्क सिर्फ ग्लो ही नहीं देगा, बल्कि अगर आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की डलनेस है उसको भी ये रिड्यूस करेगा, पिंपल्स वगैरह एक्नी जो फ्राइड आइटम्स की वजह से हो जाती है उसको भी ये रिड्यूस करेगा, कंट्रोल करेगा, कम करेगा, ख़त्म कर देगा। तो टाइम को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट अपनी रेमेडी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस स्किन केयर को ना हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 2 स्टेप्स में बेसिकली हम डिवाइड करेंगे। जिसमें फर्स्ट स्टेप पे आपने एक क्लींजिंग करनी है, बहुत ही सिंपल सी। और ये जो 7 डेज़ चैलेंज मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपने सिर्फ़ इस मास्क को 7 डेज़ तक अप्लाई करना है। क्लींजिंग रोज़-रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस पूरे स्किन केयर चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपने लाज़मी क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग भी कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल क्लींजिंग नहीं है, इसी में से ही हम सेटिंग निकालेंगे। जस्ट हमें, जैसे कर्ड होता है ना, दही के ऊपर से जो हल्का-सा पानी होता है ना, उससे हमने उसको कॉटन पैड में डिप करके उससे हमने करनी क्लींजिंग, ताकि स्किन की जो भी डस्ट वगैरह है, किसी भी किस्म की आपके फेस पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी स्किन पर आए हुए हैं, अपर सरफेस पे आउटर मोस्ट लेयर पे, तो वो सब क्लीन हो जाए। बस सिर्फ सिंपल सी क्लींजिंग है। तो यहाँ पर कॉटन पैड्स ले लेती हूँ। जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने बोल के अंदर ना थोड़ा सा दही को आप थोड़ी देर बाहर रखेंगे ना, वो थोड़ा सा दही भी आ गया, इट्स ओके। इसमें दही का पानी जो होता है ना, आप थोड़ी देर इसको फ्रिज से निकाल के रख दें, थोड़ा सरफेस पे आ जाएगा, वही हमें लेना है। इस तरह से कॉटन पैड लेना है, इसमें डिप करना है अच्छी तरीके से, और फिर इससे हमें अपनी स्किन को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर जो रॉ मिल्क होता है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि दही के अंदर आपको पता है नेचुरल एसिड्स होते हैं, जो कि आपके स्किन को ना बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देते हैं। गुड फैट्स की वजह से ना जो डलनेस होती है ना, क्योंकि देखिए ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड होगी, मॉइस्चराइज होगी, तभी आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्किन को ना सपोज कोई डलनेस वगैरह भी होती है ना आपके फेस पे, या कुछ निशानात हैं, या आपका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है, टैन वगैरह हो जाता है, वो सब निकलता है। अभी आपको लगेगा नहीं, लेकिन सिर्फ आप दही के पानी से भी अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे ना। जबकि मैंने 15 मिनट पहले रेगुलर फेस वॉश के साथ अपने मुंह को धोया था, बट स्टिल फेस पे ऑयल आ गया, क्योंकि मेरी नेचुरली थोड़ी सी ऑयली स्किन है, और फ्राइड खा लूँ तो बड़ी मुसीबत हो जाती है, पिंपल्स फटाफट निकल आते हैं मेरी स्किन पर। तो मैं फ्राइड तो अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन समहाउ थोड़ी बहुत फूडी भी हूँ, तो मैं बना भी लेती हूँ, खा भी लेती हूँ। तो पिंपल्स होते हैं तो किसी होम रेमेडी के साथ ठीक ठाक कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से, बुरा हाल हो गया इसका, स्किन देखें। अब इसको हमें फेस वॉश नहीं करना, इसी के ऊपर हम मास्क अप्लाई करेंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड और लास्ट स्टेप की तरफ, हम बनाएंगे अपना फेस मास्क।
फेस मास्क बनाने के लिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमें चाहिए बेसन, ग्राम फ्लावर और 1 ही टेबल स्पून हमने इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अब ये 2 चीज़ें तो हो गई बेसिक सी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो आपके पिंपल्स को ठीक कर देगी? वो है यहाँ पर बेकिंग सोडा, खाने का मीठा सोडा हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आपके स्किन पे इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी स्किन को हील करता है ना, जो पिंपल्स और एक्ने होती हैं। क्योंकि देखिए ऑयली स्किन है, आप दही भी लगा रहे हैं, लेकिन बेसन भी लगा रहे हैं, तो स्किन को क्लीन भी करेगी, स्किन से जो भी डेड लेयर्स होंगी वो सब रिमूव हो जाएँगी। बेकिंग सोडा का काम क्या है, आपकी स्किन को, आपको पता है नॉर्मली आप ज्वेलरी वगैरह या सिल्वर की भी कोई ज्वेलरी होती है, आप बेकिंग सोडा से चमकाते हैं तो कितनी चमक जाती है। तो आप सोचिए वो स्किन पे लगेगा तो कितना ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन को, आपके कलर को भी फेयर करेगा। एक तरह से एक व्हाइटनिंग एजेंट के तौर पे भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। बट मेनली यहाँ पर मैं यूज़ करने का मकसद ये है कि आपके पिंपल्स को, क्योंकि पिंपल्स बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से पिंपल्स आते हैं, तो वो जितना भी एक्सेसिव ऑयल होता है ना उसको सोक कर लेता है बेकिंग सोडा। पिंपल्स और एक्ने हो रही है छोटी-छोटी सी, बस पिंपल्स हो रहे हैं, जब बेकिंग सोडा की आप सिंपल भी एप्लीकेशन करते हैं ना, तो उसको वो बहुत ज़्यादा हील कर देता है। यहाँ पर उस पर्पज़ से मैं यूज़ करूँ। बेसिकली इसको स्किन व्हाइटनिंग के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, या पिंपल्स हो रहे हैं तो आप जस्ट बेकिंग सोडा भी आप डॉटेड पे लगा लेना पिंपल पे, एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे। इतनी जल्दी आपका पिंपल ठीक होगा ना, छोटा-सा हो गया बिल्कुल एकदम, आप कहेंगे कहाँ चलेगा? क्योंकि सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि 7 डेज़ चैलेंज के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल पिंच ऑफ बेकिंग सोडा लेना है, जस्ट चुटकी से भी कम आपने, ज़रा-सा आपने खाने का मीठा सोडा ऐड करना है इसके अंदर। आप यूँ समझ लीजिए जो पी साइज़ का ना मटर के एक दाने के बराबर आपने यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा, और ये इसके अंदर ऐड करना है बस। क्योंकि 7 डेज़ चैलेंज है तो रोज़ाना लगाना है, तो भर-भर के नहीं लगाना, थोड़ा-सा लगाना है। कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल बेफ़िक्र होके लगाएँ। ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है। यहाँ पर मैं कोई भी रेमेडी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं पहले उसको यूज़ कर लेती हूँ, उसका मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं तभी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ऐसे रैंडम शेयर नहीं करती। और बाकी तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि आपके स्किन पर कौन-सा इंग्रीडिएंट सूट करता है, कौन-सा नहीं करता है, आपको कौन-सा ऐड करना है, कौन-सा स्किप करना है। तो अपनी स्किन को समझते हुए कोई भी होम रेमेडी करें। होम रेमेडी सिंपल होती है ना, तो लोग उसको कुछ ज़्यादा ही हल्का ले लेते हैं कि यार रेमेडी नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हमें क्या सूट करेगी, क्या इसके रिज़ल्ट्स होंगे। मतलब रेमेडी देर से काम करती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी बहुत लॉन्ग रन होते हैं। रेमेडीज़ जो होती हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, और पॉकेट फ्रेंडली भी होती है। ईज़िली घर में चीज़ें होती हैं, सुकून से आप कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो होम रेमेडीज़ बहुत सूट करती हैं, और मैं लिटरली, मेरा सर और भी वीडियोज़ में कह चुकी हूँ, मेरा स्किन केयर 70 टू 80% होम रेमेडीज़ पर ही बेस करता है। मैं लगाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप इसको, ये देखिए जैसे आप बेकिंग सोडा डालेंगे थोड़ा-सा रिएक्शन टाइप होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, पी साइज़ से ज़्यादा बेकिंग सोडा इसमें ऐड नहीं करना है। वो भी जो कि मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, या अगर आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जो टेक्सचर है ना, थोड़ा-सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा, थोड़ा-सा ना ये हल्का-हल्का सा ना, थोड़े से बबल टाइप इसमें आने लग जाएँगे। तो बस, ये आपका मास्क एकदम हो चुका है तैयार। अब हम करेंगे इसको अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप उसको हाफ आवर तक भी रख सकते हैं फेस पर, कोई इसका ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कम से कम आपने 15 से 20 मिनट या 15 मिनट तो आपने लाज़मी इसको अपने फेस पे लगाना है। कोई मसाज नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ लगाना है। 15 मिनट बाद फेस वॉश के साथ आपने अपने फेस को वॉश करना है। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आना स्टार्ट हो गई है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल अगर आपके ज़हन में है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, या चाह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आप लोग के साथ होम रेमेडी शेयर करूँ, आइदर स्किन केयर और हेयर केयर, या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाह रहे हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड बना सकूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, जिन लोगों की स्किन पहले से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होगी ना, तो हल्की-सी बहुत ही माइल्ड सा टिंगलिंग इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। अगर पहले से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एकदम खुश चटान हुई है, आपकी स्किन लगाते ही जो है ना आपको लग रहा है कि यार जलन सी हो रही है, टिंगलिंग सा इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब चूँकि देखिए गर्मियाँ भी स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन गर्मियाँ स्टार्ट होने ज़रूर वाली हैं, लेकिन सर्दियाँ प्रॉपर गई नहीं हैं, खुश्की मौसम में भरपूर है। सो आपने लाज़मी अपनी स्किन को हल्का-फुल्का मॉइस्चराइज़ रखना है।
ऐसे नहीं कि बस छोड़ दो, अब तो गर्मियाँ आने वाली हैं, पसीना आ रहा है फेस पे, क्या ज़रूरत है स्किन पे लगाने की। नहीं, बहुत ज़रूरी है। लाइट सा लगाएं, लेकिन स्किन को हल्का हल्का सा आप मॉइस्चराइज रखें, ज़रूर रखें। तो मैं इसको ऑलमोस्ट लगा चुकी हूँ। मैं इसको मैक्सिमम 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। और सबसे बेस्ट है, वैसे तो आप किसी भी टाइम यूज़ करना है, दिन में किसी भी टाइम ये मास्क लगा लें। कोई ऐसा सन एक्सपोजर वाला मसला नहीं है कि आप दिन में नहीं लगा सकते, रात में ही लगा सकते हैं। दिन में लगा लें, रात में लगा लें, कभी भी लगा लें, लेकिन सबसे बेस्ट है कि अगर नाइट टाइम पे लगाएंगे ना, तो आई थिंक इस ज़्यादा अच्छी तरीके से ना आपकी स्किन मतलब एक तरह से रेस्ट मिल जाएगा आपकी स्किन को। उसके बाद आप फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश के साथ जो कि दही की चिकनाई भी निकालनी है। उसके बाद अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डल हो रही है, तो आप फेस ऑयल्स भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, हल्का फुल्का मसाज करके भी आप फेस का सो सकते हैं। अदरवाइज लाइट सा कोई भी माइल्ड सा आप मॉइस्चराइजर लगा लें, या कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, आप सिर्फ प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जेल, नेचुरल वाला नहीं बोलिए, प्लांट वाला नहीं बोलिए, जो रेडीमेड आता है ना, जो प्रिजर्वेटिव एलोवेरा जेल, सिर्फ सोते वक्त आप थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में वो भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो वो भी एक तरह से मॉइस्चराइजर का ही काम करेगा, फेस पे ऐसा कुछ ऐसा चिपचिप टाइप भी नहीं होगा, स्किन आपकी हाइड्रेटेड भी रहेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ऑयली स्किन वालों की नहीं कह रही हूँ, वरना ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले तो ज़रा सा मॉइस्चराइजर लगा कर ही सोएं। अच्छा, चूँकि मैंने ना बहुत दिन से ना ऐसा कोई स्किन केयर किया नहीं है, इवन रमज़ान ऑलमोस्ट वीक गुज़र गया, कोई मैंने मास्क तक नहीं लगाया, फेशियल लिए हुए मुझे ज़रा टाइम हो गया थोड़ा-सा। सो मैं हल्का-हल्का ना इसको मसाज कर रही हूँ अपने फेस को। जब मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और अगर आपकी स्किन नीडी है, जैसे कि मुझे लग रहा है अभी है, तो मैं हल्का-सा मसाज कर रही हूँ। जब मैं रोज़ाना लगाऊँगी तो रोज़ाना ना मैं मसाज करूँगी, ना मैं क्लेंज़र यूज़ करूँगी, जो मैंने दही का पानी फेस में लगाया था। जस्ट फेस वॉश करके फेस को पैट ड्राई करके मास्क लगाऊंगी 15 मिनट्स के लिए, अच्छा सा वॉश ले लूंगी फेस वॉश के साथ, दैट्स इट। ये रेगुलर बेसिस पे करना है। बट अगर आपके फर्स्ट टाइम में आपने लाजमी क्लिनजिंग करनी है, इसको स्किप नहीं करना है। और अगर आपकी फेस पे लग रहा है कि स्किन डल है, इतनी फ्रेश नहीं हो रही है, थोड़ी सी ना मतलब ठीक है, तो फिर आप अच्छा सा मसाज कर सकते हो, जो कि मैं अभी करूँगी। मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाज करूँगी, उसके बाद अगेन उसको मसाज करने के बाद 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। ये आपके व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को भी निकाल देगी। इतना प्यारा मास्क है ना ये, इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं किया है, बस हल्का हल्का सा सर्कुलर मोशन में स्किन को थोड़ा सा ज़रा थोड़ा सा पैम्पर कर लिया जाए अपनी स्किन को। अब ये लगा लगा के ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं सेकंड कोट भी इसका लगाने वाली हूँ। और अगर आप बेकिंग सोडा रोज रोज यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो कोई इतना इशू नहीं है, आप एक दिन का गैप दे दें, या पूरे 7 डेज में आप 1 से 2 दफ़ा यूज कर लें बेकिंग सोडा, या टोटल आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यूज करना ही करना है। लेकिन दही बेसन इतना सिंपल, इतना इकोनॉमिकल और सिंपल सा मास्क है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट इसके सुभान अल्लाह है। बस इतनी सेटिस्फेक्शन देता ना ये मास्क, मैं क्या बताऊँ। 7 डेज लगाएंगे तो आपका चेहरा तो भाई चौधरी के चांद की तरह चमक उठेगा। बाकायदा लोग आपसे पूछेंगे कि क्या लगा रही हो। और आप चाहे तो इस मास्क को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जस्ट बेकिंग सोडा आप स्किप कर दें, वो बहुत ज़्यादा रोज रोज यूज़ नहीं करें। सिर्फ दही और बेसन, ये आप अपना रूटीन बना लें कि यार कुछ भी हो, ये मास्क मुझे लगाना है, रोजाना आप ये लगाएं, ईद तक आप देखें इंशाल्लाह इतना हसीन आपका चेहरा हो जाएगा, स्किन हाइड्रेटेड, ग्लास स्किन हो जाएगी। कोई फेशियल लेने की चांद आपको आपने सैलून भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली आपकी स्किन ग्लो भर भर के देगी। और फिर रोजे भी रख रहे हैं, थोड़ी बात इबादतें भी कर रहे हैं, तो उसका भी नूर मिक्स हो जाएगा। तो ओवरऑल एक बड़ा प्यारा पैकेज बन जाएगा। सो मैं फेस वॉश करके आफ्टर 15 मिनट्स फिर आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ।
यहाँ फेस में अपना वॉश कर चुकी हूँ और मैंने फेस वॉश के साथ वॉश किया था ताकि प्रॉपर तरीके से मास्क की सॉरी मास्क की जो भी चिकनाई है वो सब निकल जाए। और ये आप रिजल्ट देख सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन से ना स्किन ना थोड़ी सी टिंटेड सी हो जाएगी। बहुत प्यारा मास्क है, बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, 100% आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरे गारंटी है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।